बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील आवान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन उस नई एक्सरसाइज में कुछ पुरानी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वो रिकॉल कर लेते हैं। तो दो तीन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने एक पढ़ी थी अरिथमेटिक सीरीज़। एक क्या पढ़ी थी? अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू बी। अरिथमेटिक सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम आ रहा हो और दरमियान में प्लस के साइंस लगे हों, तो उसे अरिथमेटिक सीरीज। एक पढ़ी थी आपने ज्योमेट्रिक सीरीज, एक पढ़ी थी ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी थी। ज्योमेट्रिक सीरीज कौन सी थी? उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर इज टू पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। अगर आर ग्रेटर देन वन हो तो आर पहले लिखेंगे और वन को बाद में। अगर आर लेस देन वन हो तो वन को पहले लिखें, आर को बाद में। बस ये चीज़ अपने जहन में रखें। तो एक अरिथमेटिक सीरीज थी, एक ज्योमेट्रिक सीरीज थी। अब हम जो मेथड कर रहे हैं उसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंसेस। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई कुछ टर्म्स हैं, ये हमारे पास वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। A1 है, A2 है, A1 प्लस A2, मैं इसका सम फाइंड करना चाह रहा हूँ, A3 प्लस A4 प्लस A5। वैसे ही हम वार्म अप कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो आपने ये देखा कि इन दोनों का ना तो ये अरिथमेटिक बनाते हैं ना ही ज्योमेट्रिक, ना तो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, ना ही इनको ऐड करने से हमारे पास, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म, ना तो ये अरिथमेटिक है ना ही ज्योमेट्रिक है। तो ये कौन सी सीरीज है? नाइदर अरिथमेटिक सीरीज नॉर ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ऐसे सीरीज आ जाए जो ना तो अरिथमेटिक हो ना ज्योमेट्रिक हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम इसको चेक करते हैं। हम क्या फाइंड करते हैं? A2 माइनस A1। फर्ज करें इससे वैल्यू आ गई है स्टार वन, फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, A3 माइनस A2, इससे वैल्यू आ गई है स्टार टू। A4 माइनस A3 करते हैं, इससे वैल्यू आ गई है स्टार थ्री। और A5 माइनस A4 आ गई है स्टार फोर। आपने ये किया। अब आपने थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा इनको देखें, स्टार्स को देखें। स्टार वाली जो सीरीज है, इसको रेड से मैं लिखता हूं, स्टार वाली सीरीज है, इसको आपने चेक करना है। इसको चेक करें कि ये स्टार वाली सीरीज कैसी बनती है। स्टार वन, स्टार टू, स्टार थ्री और स्टार फोर। इससे जो नंबर्स आते हैं वो अरिथमेटिक के हैं या ज्योमेट्रिक के हैं। तो इनको अगर आप देखो, या तो ये अरिथमेटिक AS होगी और GS होगी। अगर AS हो तो AS वाला फॉर्मूला लगाएंगे, GS हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज। इनको ऐड करने से, इनको अगर फर्ज करें इन तमाम इक्वेशंस को ऐड करता हूं, तो देखें क्या चीज़ आएगी। यही चीज़ मैंने जनरल फॉर्म में फिर उधर करनी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन टर्म्स को ऐड कर दें, एडिशन गिव्स, एडिंग अबव
इक्वेशंस, कॉलम वाइज हम इसको, इस कॉलम को इसके साथ, इस कॉलम को इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो देखें ये और ये आपस में कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, सिर्फ लास्ट वाली और फर्स्ट वाली टर्म रहेगी। कौन सी टर्म रहेगी? लास्ट वाली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? A5 माइनस A1, और राइट साइड पे क्या आएगी? *1 प्लस *2 प्लस *3 प्लस *4, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसी से इधर या तो ये अरिथमेटिक सीरीज होगी या ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। ज़्यादा बेहतर है हम इसको कहें कि ये वाली जो सीरीज है या तो अरिथमेटिक होगी या ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे राइट साइड पे, ज्योमेट्रिक होगी तो ये वाला फार्मूला। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ पे से यहाँ तक कितनी टर्म्स थी? यहाँ से लेके यहाँ तक 5 टर्म्स थी। कितनी टर्म्स थी? 5। जबकि स्टार्स में कितनी टर्म्स आई हैं? स्टार्स में कितनी टर्म्स आई हैं? 4 टर्म्स। इधर से इधर तक कितनी टर्म्स आई हैं? 4। तो अगर इसमें 5 टर्म्स है तो इधर 4 आएंगे, इसमें 100 टर्म्स है तो इसमें 99 आएंगे, इसमें अगर n टर्म्स है तो इसमें कितनी आएंगी? n-1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए ये जनरल डिस्कशन में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें बतानी हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो कुछ और चीज़ें जो इस एक्सरसाइज से पहले आपको पता होनी चाहिए, उनमें से एक चीज़ तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको समेशन 1 किसके इक्वल होता है? n के। समेशन k किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। समेशन k की वैल्यू ये होती है। समेशन k स्क्वायर की वैल्यू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके अंदर की जितनी चीज़ें हैं वो पहले जान लें, वो आपको आती होंगी, रास्ते में आप रुकोगे नहीं। और समेशन k क्यूब की वैल्यू n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपको पता चल गई हैं। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन, एक टिपिकल इसका क्वेश्चन नंबर 1, आप इस एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं? 5.3। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ और उससे बिस्मिल्लाह करते हैं, उससे सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, ये बड़ी शरीफ किस्म की एक्सरसाइज है जो आपको बताया है, तो वो अगर आता हो तो पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन, टोटल मेरे ख्याल में 6 क्वेश्चन है इसमें। तो टर्म्स ज़रा देखें, हमारे पास है, वो ये कहता है 4 + 13 + 28 + 49 + 76 + so on। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो मैंने इधर नहीं लिखा, लेकिन आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ कि वो कहते हैं इसकी nth टर्म फाइंड करें और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करें। दो काम हमने करने, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ। इसमें A1 क्या है? A1 ये है, A2 ये है, A3, A4, A5 ये है। तो इनमें डिफरेंस देखें कितना आता है। इस दोनों में डिफरेंस 13 और 4 में 9 का, 28 और 13 में डिफरेंस 9 का तो नहीं आता ना, कुछ और आ रहा है। इसमें डिफरेंस कुछ और आ रहा है, इसमें डिफरेंस। तो ये जो मेथड हम कर रहे हैं, तो हम इसको मेथड ऑफ डिफरेंसेस कहते हैं। इसको चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करना पड़ता है? अभी पिछले बोर्ड में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, आप A2 - A1 फाइंड करोगे। A2 - A1, तो 13 - 4 = कितना आ जाता है? 9। ज़रा कैलकुलेशन में मेरे साथ रहें। A3 - A2, तो 28 - 13 15 आ जाता है। फिर क्या करते हैं? A4 - A3,
A4 minus A3, 49 minus 28, 1, 21। फिर नेक्स्ट देखें A5 की वैल्यू, A5 माइनस A4, 76 माइनस कौन सी टर्म आएगी, 49। तो 16 में से 9 गए 7 और 6 में से 4 गए 2, ये आ गए। तो इसी को देखते हुए अगर मैं ये करता हूं an माइनस 1, तो ये कौन सी टर्म आएगी, ये इसकी n माइनस 1 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस है, 9, 15, 21, 27। अब ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है? इनका डिफरेंस देखें 6, इसका भी डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 6, तो ये अरिथमेटिक है। अब आप क्या करो, आपके पास ये इक्वेशन सारी की सारी आ गई है, तो इन इक्वेशन को, इस कॉलम को इसके साथ और इसको इसके साथ, इन इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देते हैं। जब आप इसको ऐड करोगे तो यहां पे हमारे पास एडिंग अबव इक्वेशंस, जरा गौर करें कि कैंसिलेशन कैसे हो रही है। कैंसिलेशन में रेड मार्कर से कह रहा हूं, A2 माइनस A2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, A3 माइनस A3 कैंसिल, A4 माइनस A5 इससे अगले से, an माइनस 1 इससे पिछले से। जैसे पिछले वाले में हमने 5 तक गए थे, तो वो सारी की सारी ये सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाती हैं, एक लास्ट, सेकंड लास्ट और एक सेकंड लास्ट और एक सेकंड टर्म रह जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी को जब आप ऐड करते हो तो इधर आ जाता है an माइनस A1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टर्म ऑफ द सीरीज। इनको अगर आप इन सब को प्लस करें तो क्या आ जाएगी, 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 27 प्लस सो ऑन अप टू n माइनस 1 टर्म्स। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पे टोटल n टर्म्स थी, यहां पे n माइनस 1 टर्म्स आ गई हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यही चीज बताई थी कि स्टार्स के साथ नंबर उधर 5 टर्म्स थी, तो जो स्टार्स आए थे तो उनके साथ कितनी टर्म्स आ गई थी, 4 टर्म्स आ गई थी। तो an माइनस A1 की वैल्यू ये आ गई। अब ये कौन सी सीरीज है, दिस इज अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज है तो अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला मैं लगाता हूं। अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला है n/2, n को मैं कैपिटल कर देता हूं, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस पूरे के पूरे का सम ये है। अब इसमें जरा डेटा देखें, डेटा क्या है, A1 की वैल्यू क्या है, A1 इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 6 और n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू क्या है, n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इज इक्वल टू n माइनस 1 है। तो ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। तो देखें पिछले वाले बोर्ड 1 से हम आए थे, तो वो वाली वैल्यू मैंने इधर लिख ली, an इज इक्वल माइनस A1 n माइनस 1/2 2a1, A1 की वैल्यू हमारे पास 9 है, कैपिटल N की वैल्यू n माइनस 1 इंटू 6। अब इसकी कैलकुलेशन ज़रा करते हैं। तो कैलकुलेशन में आप ज़रा देखें क्या आता है, n माइनस 1/2, इससे आ जाएगा 18 प्लस n माइनस 2 इंटू 6 implies that
an minus a1 is equal to n minus 1 और 18 plus 6n minus 12 12 भी आता है ना, तो 6n minus 12 divided by 2 implies that an minus a1 is equal to n minus 1 6n plus 6 divided by 2. 6 कॉमन ले लें, 6 अगर आप कॉमन लेते हो तो 6 by 2 n minus 1 into n plus 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into n square minus 1, तो इससे आ जाएगा 3n square minus 3. This is the value of an minus a1. ये an minus a1 की वैल्यू आ गई. अब a1 को इधर से उधर ले जाते हैं तो implies that an is equal to 3n square minus 3 plus a1. a1 की बजाय a1 की वैल्यू लगा दें. a1 की वैल्यू क्या है? 3n square minus 3 plus a1. देखें कितना है, a1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो an की वैल्यू मेरे पास आ गई है. an is equal to 3n square plus 1. लेकिन हम जब यूज़ करते हैं फॉर्मूले को समेशन के लिए, एक चीज़ तो उसने कही थी कि इसकी nth टर्म फाइंड करें, दूसरी चीज़ उसने कही थी कि सम ऑफ n टर्म फाइंड करें. तो इसको हम k की फॉर्म में लिख लेते हैं. ak इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1. ak की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है. अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे आप समेशन अप्लाई कर दें. यहाँ तो nth टर्म आ गई है, अब उसी का सम फाइंड करना चाहते हैं, तो अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड. इसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं. तो हमने दोनों साइड पे समेशन अप्लाई की है. समेशन अप्लाई करने के लिए आप ये करते हो, समेशन AK इज इक्वल टू 3 times summation k square plus summation 1. तो दिस इज इक्वल टू 3 times समेशन k स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस समेशन 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n के इक्वल. तो आप इसमें से n कॉमन ले लें. n आप कॉमन लेते हो, अच्छा ये 3 तो इस 3 के साथ कैंसिल, n कॉमन ले लेते हैं तो देखें अंदर क्या रह जाता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. कैलकुलेशन से ना घबराया करें, कैलकुलेशन सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है. इससे पिछले वाली बुक में अच्छी खासी मुश्किल कैलकुलेशन थी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए. अब इन दोनों का एलसीएम 2 आता है, तो 2 1s are 2. तो देख लें क्या चीज़ आ जाती है, n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2. देखें फैक्टराइज होता है या नहीं, 3 2s are 6, नहीं फैक्टर्स इसके नहीं बनते. तो यही हमारे पास समेशन AK है, यानी इसको आप SN भी कह सकते हो. सम ऑफ n टर्म्स भी हमारे पास, वो जो गिवन सीरीज है उसका सम हमने ये फाइंड कर लिया. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन घबराना नहीं है. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. क्वेश्चन नंबर 2 है 4 प्लस 14 प्लस 30. 30 के बाद क्या है, 52 प्लस 80 प्लस सो ऑन. वो इसमें भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि n टर्म फाइंड करें और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करें. तो आप ये देखो
इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। डिफरेंस इनका सेम नहीं है, इसका 10 है, इसका 16 है, इसका कुछ और है, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो फिर हम इसको ट्राई करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस से। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस हमें क्या कहता है कि आप ये वाली कैलकुलेशन करो। पहले हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 14 माइनस 4 10 आ जाता है। 30 माइनस 14 A3 माइनस A2, तो 30 माइनस 14 इज इक्वल टू 16। कहीं मैं गलती करूं तो मुझे बता दें। अच्छा, और 52 माइनस 30 A4 माइनस A3, तो 52 माइनस 30, इधर 2 आ जाएगा और इधर 5 में से 3 गए 2, 22 एंड सो ऑन। अब क्लियर हो गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, an माइनस an माइनस 1, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की डिटो कॉपी है। आपने क्या किया, an माइनस 1 से कौन सी आएगी, n माइनस 1 टर्म ऑफ सीक्वेंस। कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो टर्म्स आ गई हैं, इन सब टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग above equations we get, इसको ऐड करें। इसको जब आप ऐड करते हो तो देखें क्या आता है। इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। अच्छा, इन इक्वेशंस को जब आप ऐड करते हो तो जैसे मैं पहले बताया था कि एक सेकंड लास्ट टर्म रहती है, एक सेकंड टर्म रहती है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, an माइनस A1 इज इक्वल टू, और राइट साइड पे तमाम टर्म्स को आप ऐड करें तो पहली टर्म 10 है, अगली 16 है, अगली कौन सी है, 22 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आती हैं, अप टू n माइनस 1 टर्म। अपने आप से पूछें कि ये n टर्म्स क्यों नहीं है, n माइनस 1 टर्म क्यों है। तो ये पहले बोर्ड पे मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में जो आप शुरू किया था तो उस वक्त बताया था। अब आप इस पे फार्मूला लगाते हो, कौन सी अरिथमेटिक सीरीज है, तो अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला लगाएं, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हेयर साथ बता दें कि n क्या चीज़ है, n इज इक्वल टू n माइनस 1 है। a1 क्या चीज़ है, a1 से मुराद है 10, d से मुराद क्या है, d इज इक्वल टू, डिफरेंस इनमें कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस, चूंकि 4 का आ रहा है तो d की वैल्यू हमने 4 लिख दी। अब वैल्यूज पुट कर दें, n माइनस 1 बाई 2, 2a1 2 इंटू 10 प्लस कैपिटल N की बजाय n माइनस 1, फिर ये वाला माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी देख लें, डी इज इक्वल टू 4 है। तो आप इसी को कैलकुलेट करते हैं, n माइनस 1 बाई 2 20 प्लस 4n माइनस 8 आएगा, n माइनस 2, तो 4n माइनस 8 आ जाता है। तो दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 12 प्लस 4n। n माइनस 1
बाई 2 इंटू 12 प्लस 4n है। अब इसको ज़रा दोबारा से देख लें कि ऊपर से कैलकुलेशन ठीक आई है या नहीं। तो देखें a1 क्या चीज़ है इसमें, a1 इज इक्वल टू 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, और d कितना आ रहा है, d 16 माइनस 10, d तो 6 आ रहा है। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें कि d की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो यहाँ पे हम 4 की बजाय क्या लगा देते हैं, 6 लगाते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मामूली सी चेंज हो जाए, बाजू का बीच में हो जाती है मिस्टेक, लेकिन उससे ना घबराया करें। तो 6n माइनस 12 आ जाता है, इधर क्या आ जाता है 6n, और माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20, इसके अंदर की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, 6n प्लस 8 आ जाएगा। इसी में से 2 कॉमन ले लें, 2 अगर आप कॉमन लेते हो, n माइनस 1, 2 कॉमन लेते हो तो 3n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज इक्वल टू 2 से कैंसिल, n को मल्टीप्लाई करें, 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 4। तो देखें कितना आता है, दिस इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। ये हमारे पास इसकी कौन सी टर्म आ गई है, n टर्म आ गई है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो पिछले वाले उसमें अगर आप देखें तो an माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई थी, an माइनस a1 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। a1 को इधर से उधर ले जाएं, an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4 प्लस a1। an की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4 प्लस a1। अब ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास 2 सीरीज थी, एक क्वेश्चन के शुरू में बिल्कुल थी, तो ये वाला जो a1 होता है ये उस सीरीज की फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्लस 4 थी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। तो an की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3n स्क्वायर प्लस n। इसी को आपने k की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ak की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ak इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k। दिस इज वैल्यू ऑफ ak। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पर समीशन अप्लाई करनी है, अप्लाइंग समीशन ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे समीशन अप्लाई करें, समीशन ak इज इक्वल टू 3 समीशन k स्क्वायर प्लस समीशन k। तो दिस इज इक्वल टू 3 समीशन k स्क्वायर की वैल्यू देखें क्या है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस समीशन k की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसमें से कैंसिल, 2 आ जाएगा। अब कॉमन क्या चीज़ आती है, कॉमन आप देखें तो कॉमन आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ जाता है, इधर क्या रह जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसी को इसके आगे लिख देता हूँ कि मुझे मज़ीद ना करना पड़े। तो n इंटू n प्लस 1 2 कॉमन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो आंसर है उसको हम लिख लेते हैं ब्लू में। तो ये हमारे पास आ गया n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये समीशन ak की वैल्यू यानी Sn की वैल्यू आ गई।
तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया है और एक पिछला आंसर था। तो ये थी कौन सी सीरीज, ये मेथड ऑफ डिफरेंसेस से हमने इस सीरीज को कैलकुलेट किया है, जो ना अरिथमेटिक थी ना ज्योमेट्रिक थी, तो उनकी टर्म्स का हमने डिफरेंस लिया और उससे हमने इसको कैलकुलेट किया। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।